नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कई विषय मैं कई दिन से बिजी था, थोड़ा कुछ कार्य थे आवश्यक। कई विषय जो मुझे पूछे गए हैं ईमेल पर, उनको मैं एक एक करके लूँगा। लेकिन आज जो है ना, बड़ा दिलचस्प विषय है हिमांशु जी का। इन्होंने कहा कि यह जो बंदर कहा जाता है कि जी मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, बानर थे, इसका क्या है, क्यों कहा जाता है? तो पहली बात तो हिमांशु जी देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो बंदर वाला सीन है ना, ये बंदर वाला सीन असल में डार्विन के गुरु ने कहा था। लेकिन चलो कोई नहीं, डार्विन से हम मान लेते हैं। डार्विन तो नाव पर पहले सफाई करता था, नाव पे घूम के सफाई करता था, उसका ये काम था, खलासी था वो सही मायने में। खैर धीरे धीरे फिर वो विकास किया उसने और बहुत कुछ बना। तो डार्विन ने ये कहा था कि भाई जो मनुष्य है ना, पहले ये जानवर था, बानर। इसलिए कहा उसने कि भाई बानर जैसा ये दिखता है, मतलब बंदर अगर सीधा खड़ा हो जाए, बन मानुष सीधा, बन शब्द जो है ना, बन मानुष बानर, ये सीधा खड़ा हो जाएगा तो कुछ कुछ मनुष्य जैसा खड़ा होगा। मतलब उसके हाथ होंगे, उसके पैर होंगे, उसका सिर ऐसे खड़ा होगा, आंखें सामने होंगी, चेहरा मुंह सामने होगा, कान उसके बगल में होंगे, कुछ इस टाइप का वो लगेगा, मनुष्य के बहुत नजदीक लगेगा। अब गाय खड़ी हो जाए, मान लो बैल खड़ा हो जाए ना, तो वो पहली बात तो दो पैर पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ज़्यादा खड़ा भी हो गया तो उसके दो सींग ऊपर होंगे, कान ऐसे साइड में बड़े बड़े, और हाथ उसका इतना, और पैर उसका नीचे बिल्कुल टेढ़ा सा, हाथ भी मुड़े हुए, सीधा थोड़ी कर पाएगा। लेकिन बंदर सीधा हाथ भी कर लेता है। तो उसने ये कहा था जी बानर से ये विकास हुआ है। तो बानर से विकास का मतलब ये नहीं कि ये जो बंदर घूम रहे हैं इनमें से एक उठा और इंसान बन गया, फिर दूसरा 4000 साल बाद चौथा, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बानर का मतलब है कि भैया मनुष्य जो है स्वर प्रधान था पहले। आज भी बंदर कैसे, देखो सुनिए, देखिए आप लोग विद्वान लोग हैं तो मैं बता दूं, पशु कैसे बोलता है। पशु जो बोलता है ना, स्वर की बोली बोलता है, कू को, लेकिन ऊ बहुत बड़ा स्वर है, ऊ। काम को व्यंजन है, लेकिन आ बहुत बड़ा है, आ काम, बो बो बो, म्याऊ। अब देखिए मी मौ भी है व्यंजन, आ शब्द जो है ना वो बहुत बड़ा है, ऊ। पशु जो है, जानवर जो है, वो स्वर प्रधान बोली बोलता है। मनुष्य जो है वो व्यंजन प्रधान बोली बोलता है। हम स्वर को दबा के रखते हैं, व्यंजन को प्रधान रखते हैं। तो पहले हमारी बोली स्वर प्रधान थी। अब कहेंगे स्वर प्रधान क्यों थी? क्योंकि स्वर प्रधान इसलिए थी, अगर कोई आज भी ये कहना कि मेरी बोली स्वर प्रधान नहीं है, तो भैया उसके सिर पे एक डंडा मारना अपने रिस्क पे। वो तुम ऐसे नहीं बोलेगा, डंडा लगता है ऐसे नहीं बोलेगा, क्यों मारा मुझको, मुझको क्यों मारा, ऐसे नहीं पूछेगा। यानी कि स्वर ज्यादा बोल देगा और व्यंजन कम बोलेगा। माँ बोला लेकिन आ इतना लंबा बोल दिया। व्यंजन को कम बोलना, स्वर को अधिक बोलना, ये पशु का कार्य है। पशु ऐसी बोली बोलते हैं। तो जब मनुष्य को ऐसे कोई खतरे में पड़ता है, कोई डंडा लगता है, तो ऐसे बोली बोलते हैं ना। तो इसलिए मनुष्य जो है वह पशुओं के निकट था। ऐसा नहीं कि ये वाला बंदर था, ये बंदर जो भालू जो घूमते हैं लाल काले मुंह लेके, ये नहीं था। हम ऐसे ही थे, हम जो है ना इंसान ऐसा ही था, इसी रूप में था, ऐसा ही था। थोड़ा बहुत विकास होता है, वो तो होता ही है समय के साथ। लेकिन उस पूंछ पांच थी, ये सब बकवास है कि पूंछ, हमें पूंछ, या पूंछ के आदमी की पूंछ होगी तो खत्म हो जाएगी। तो गाय की खत्म हो जाती है, अब तक गाय की, बैल की खत्म हो जाती, बंदर खत्म हो जाती, यार सबकी पूछ होती है, फिर सबकी खत्म होती नहीं, थोड़ी कि इंसान खत्म होगी बाकी सबकी लटकी रही। ये कोई तरीके नहीं है, ये मूर्खता की बात है। हम जो है, इंसान जो है वो स्वर प्रधान बोली बोलता था, पहले जानवर था।
इस विषय में स्वर में बुद्धि कम लगती है, व्यंजन में बुद्धि ज़्यादा लगती है, मसल्स कम लगते हैं। आ हम व्यंजन प्रधान बोली बोलते हैं और जानवर जो है स्वर प्रधान बोली बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान मनुष्य पहले पशु था। ऐसा नहीं दोस्तों कि पशु कोई हम बंदर थे उसमें से, ऐसा कुछ नहीं। तो ये अपना भ्रम को दूर करिए, भ्रम मन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बाकी और कुछ आप पूछेंगे तो मैं और इस विषय पर बता दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।